नवलगढ़ पंचायत समिति की पहली साधारण सभा की बैठक बुधवार को प्रधान दिनेश सुंडा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें नरेगा का 2020-21 के प्लान का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। इसके अलावा बिजली, पानी, ग्रामीण विकास सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में बोलते हुए प्रधान सुंडा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान और क्षेत्र का विकास ही प्राथमिकता रहेगा। विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा के नेतृत्व और निर्देशन में जो आयाम विधानसभा क्षेत्र ने स्थापित किए हैं, उन आयामों में पंचायत समिति भी अपना पूरा सहयोग देगी। इस मौके पर सुंडा ने अपनी तरफ से 2 मुद्दे रखे और इन पर प्राथमिकता से कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या बेसहारा गोवंश को लेकर है, जिससे किसान ग्रामीण सभी परेशान हैं। इसलिए प्लान बनाया जा रहा है, ब्लॉक लेवल पर एक बड़ा गो अभ्यारण्य या फिर नंदीशाला जैसा कुछ बनाया जाए। इसके लिए सभी सदस्यों ने सुंडा के प्रस्ताव की सराहना की। इस प्रस्ताव पर काम करने का संकल्प लिया। वही सुंडा ने कहा, स्वास्थ्य बड़ा पहलू है, इसलिए झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ उनकी मुहिम अभी भी जारी रहेगी। पहले से ज़्यादा 27 से ऐसे कथित चिकित्सकों पर कार्रवाई होगी। साधारण सभा की बैठक को पूरी तरह से प्रधान सुंडा ने बिना अधिकारियों के संभाले रखा। वीडियो की हड़ताल पर होने के कारण और अन्य अधिकारियों के उपचुनाव में लगे रहने के कारण अधिकारियों की मौजूदगी ना के बराबर थी। ऐसे में सुंडा ने सभी सदस्यों के मुद्दों पर सकारात्मक भी चर्चा की। उसके बाद समाधान के बारे में भी आश्वस्त किया। देखिए, मुझे मेरा पिछला कार्यकाल याद आ गया। जिला परिषद का जो था, उसमें पंचायत समिति की मीटिंगें हो, साधारण सभा की या जिला परिषद की हो, मैंने बड़ी सक्रियता के साथ जनहित के हमेशा मुद्दे उठाते रहा हूँ और उनका निराकरण भी करवाता रहा हूँ। तो आज मुझे पहली मीटिंग में खुद सदन में और आसन पे बैठने का मौका मिला, तो मैंने अपने आप को उन्हीं जनप्रतिनिधियों में से मानते हुए मैंने प्रत्येक जनप्रतिनिधि की बात सुनी, क्षेत्र की समस्याएं सुनी और उनमें नयापन लाने के लिए उनको बताया भी कि इस तरीके से जो नए जनप्रतिनिधि हैं अपने वो समस्याएं उठानी चाहिए। आज मुख्य रूप से बिजली, पानी और चिकित्सा, सड़क, पीडब्ल्यूडी के प्रारंभिक शिक्षा और समाज कल्याण विभाग की योजनाएं और महिला एवं बाल विकास, ये जो संबंधित सारे विभाग हैं, इनके ऊपर समस्याओं पे चर्चा हुई। लोगों ने अपने अपने सभी सदस्यों ने, सरपंचों ने अपनी समस्याएं बताई, नोट करवाई और अगली जो साधारण सभा की मीटिंग होगी उन तक समस्याओं का समाधान करने का प्रत्येक अधिकारी ने आश्वासन दिया है। साथ ही मैंने सारे सदन में एक प्रपोजल रखा है कि आज आवारा पशुओं की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, तो क्यों न पूरे ब्लॉक स्तर पे एक नंदीशाला, गौशाला का निर्माण किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार की भी मंशा नंदीशालाओं के लिए बहुत अच्छी है। इस बजट में भी सीएम साहब ने अच्छी घोषणा की है और माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी की भी मंशा है कि नवलगढ़ ब्लॉक के जितने भी किसान हैं जो आवारा पशुओं की समस्या से परेशान हैं, उनको कैसे छुटकारा दिलाया जाए। तो एक पूरा सेंटर में गोचर विकास के नाम पे आज मैंने प्लान में जुड़वाया है, जो नरेगा का प्लान का हमने अनुमोदन करवाया, उसमें इसको भी लिया है कि क्यों न एक गोचर भूमि बड़े लेवल पे डेवलप करके और उसमें इन आवारा पशुओं को पूरे ब्लॉक को रखा जाए और उसके लिए राज्य सरकार की मदद की आवश्यकता हो, चाहे पंचायत स्तर पे, पंचायत समिति स्तर पे और विधायक महोदय के स्तर पे जो भी मदद की आवश्यकता होगी वो करेंगे। और उस पे सारे ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने भी सहमति जताई कि 46 के 46 सरपंच और पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य और सभी हमारे पंचगण जो भी जनप्रतिनिधि हैं मिलके जो ये मुख्य बड़ी समस्या है इसका निराकरण करेंगे। साथ ही काफी लंबे समय से जो पिछले कार्यकाल में भी मैंने उन समस्याओं पे फोकस किया था और काफी हद तक जिले में सुधार भी किया था। झोला छाप डॉक्टरों में आपको पता है, यहाँ पे गाँव में झोला छाप डॉक्टर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, उल्टे सीधे इंजेक्शन लगा के उल्टी सीधी दवाएं देके, और आज चिकित्सा का हमारा इतना मजबूत तंत्र है, उसके बाद भी लोगों को भ्रमित करके वो अपने चुंगल में फंसा लेते हैं। तो उनके लिए भी हमने आज ये एक सर्वसम्मति से सदन में प्रस्ताव लिया है कि कहीं भी जनप्रतिनिधि हमारे और रेड डाल सकते हैं, इस तरीके का कोई झोला छाप पाया जाता है तो वहाँ उनको पकड़ के और स्थानीय प्रशासन को वहाँ बुलाया जा सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए। इसके अलावा कुछ खास इसके अलावा तो जैसे बिजली की समस्या है, तो बिजली से संबंधित जो भी समस्या है वो एक्शन साहब को नोट करवा दी गई है। और जो पिछले दिनों किसानों के साथ टाइमिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, कम घंटे बिजली की सप्लाई हो रही थी, उसके बारे में भी जानकारी ली गई कि मेंटेनेंस के नाम पे जो मेंटेनेंस चल रहा था लाइनों का, उस वजह से अलग अलग फीडर पे अलग अलग और कम लाइटें दी जा रही थी, वो 1 तारीख से सुचारू कर दी गई है। फिर भी कहीं कोई समस्या आती है तो हमें अवगत करा सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं आने दीजिए। एएनएम वाले मामले कहते हैं कि लोग, आपने कहा कि आप खुद
सरपंच अपनी मीटिंग बुला के प्रस्ताव पास कर सकते हैं। सर कई वाकई कर्मचारी है ना ड्यूटी पे नहीं आते हैं और बाद में ये होता है कि किसी ना किसी राजनेता का हाथ होता है या वो लोकल होता है तो लोग उसे कुछ कह नहीं पाते हैं और जब मीटिंग होती है तो शिकायतें हो जाती हैं। लेकिन सर जो गांव का इस तरह जहाँ गांव है वहाँ पे किसी को कुछ नहीं कहा जाता है। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो कर्मचारी किसी विभाग में, मैंने सभी सरपंचगण को अवगत कराया कि जो मासिक मीटिंगें होती हैं पंचायत की 5 तारीख और 20 तारीख को, उसमें संबंधित विभाग के जो भी अधिकारी कर्मचारी जो है ग्रामीण क्षेत्र पे उनको बुलाना चाहिए और जो भी सरकारी योजनाएं उनके बारे में आमजन को और हमारे पंचों को प्रशिक्षित और अवगत कराना चाहिए। इसके अलावा अगर इस तरीके की कोई भी शिकायत और समस्या है तो उनको सदन में प्रस्ताव के रूप में लेके हमें भेजें और एक संबंधित विभाग, अगर स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है तो बीसीएमओ और सीएमएचओ को अवगत कराया जाए। बाकी मॉनिटरिंग के लिए हम लोग बैठे हैं, लेकिन समस्या ये आती है कि कहीं ना कहीं सबको पता है कर्मचारी ज्यादातर लोकल स्तर के एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो जनप्रतिनिधि उन बातों को भूल के और आपस की वजह से ऐसा नहीं कर पाते हैं और ये मैं कहता हूँ बड़े दुर्भाग्य की बात है। और उन कर्मचारियों को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपको सेवा का मौका मिला सरकार ने, आप बड़े सौभाग्यशाली हो, तो जितना समय आपके ड्यूटी का बनता है, मैं कह रहा हूँ उसके अलावा जाके भी आपको सेवा करनी चाहिए, लेकिन अलावा नहीं करते हो तो जितना टाइमिंग सरकार की तरफ से निर्धारित है उतने समय आपको सेवा करनी चाहिए। और कोई विषम परिस्थितियां किसी कर्मचारी के साथ हैं, कभी हो भी जाती हैं, परिवार में कोई फंक्शन है, कोई तकलीफ है, दुख दर्द है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप कोऑपरेट कर सकते हो। अन्यथा जनप्रतिनिधि कोई भी सरपंचगण है और मैं तो उनसे यही कहना चाहता हूँ कि कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, और क्योंकि एक व्यक्ति को आप मोबिलाइज करने के चक्कर में सैकड़ों जो मरीज हैं या अन्य जो लोग पीड़ित व्यक्ति हैं उनको आप बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। आज साधारण सभा की पहली बैठक थी पंचायत समिति में, प्रधान दिनेश जी सुंडा के सानिध्य में हुई और इसमें सभी मुद्दों पे चर्चा की गई। उसमें सभी डिपार्टमेंट के अधिकारीगण थे, पंचायत समिति सदस्य थे, सरपंच थे, सभी ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी। संबंधित जो डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, जैसे जलदाय विभाग है, बिजली विभाग है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, सभी ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी और इस मीटिंग से मुझे लगता है कि सारी समस्याएं एकदम पटल पे आएंगी और उम्मीद है हमें कि उनका जल्दी समाधान होगा। आगे के लिए ये तय किया गया कि भाई सारी समस्याएं जो भी अपनी अपनी ग्राम पंचायत की लिखित में लाएं, एक कॉपी खुद के पास रखें और ताकि आगामी मीटिंग में उस पर चर्चा की जा सके। और मैंने भी हमारी ग्राम पंचायत की जो समस्याएं थी शिक्षा से संबंधित थी, हमारी सीनियर तक स्कूल होने के बावजूद भी वहाँ 4th क्लास पियोन नहीं है, इसके लिए हमने डिमांड रखी। हमारी बड़ी ग्राम पंचायत लेवल पे बड़ी टंकी बनी हुई है, वो जर्जर स्थिति में है, उसके लिए हमने रखा। हमारे स्वास्थ्य भवन जो बन रहा है उसमें जो कुछ कमियां दिखी वो चीज़ भी हमने रखी। हमारी कुछ सड़कें हैं, जैसे मिलों के बाद से बड़वासी होती हुई, उस सड़क के लिए 500 मीटर का टुकड़ा हमारा बचा हुआ है, उसके लिए हमने रखा। और इस तरह से सारी जो भी पानी से संबंधित भी जो समय पे सप्लाई नहीं हो रही है, मेंटेनेंस की बात है, इन चीज़ों पे चर्चा की गई। खासकर हमने ये चीज़ का भी निवेदन किया है कि जैसे ग्राम पंचायत में जो टीएस जारी होती है उसमें पंचायत समिति सदस्य का रोल होना चाहिए या सिग्नेचर होना चाहिए, या उसको भी पता होना चाहिए जो प्लान बन रही है उस प्लान में, ताकि कि भाई वो भी अपना कुछ उसके सामने जो चीज़ हो, जो काम करवाना चाहे वो उसमें ऐड करवा सके। तो ग्राम पंचायत लेवल में सभी सरपंचों को भी इस तरह का निर्देश दिया जाए कि वो जो टीएस जारी करे उसमें पंचायत समिति सदस्य का भी अहम भूमिका हो और उसका साइन भी लिया जाए, और जो इम्प्लीमेंट करे उसमें भी उसका सहयोग लिया जाए। धन्यवाद। आज जो पंचायत समिति की साधारण सभा की मीटिंग हुई थी, बहुत ही जो इस सत्र की पहली मीटिंग थी साधारण सभा की, और प्रधान महोदय का सब सदस्य और सरपंचों ने स्वागत किया। और जो अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी जो समस्या है बिजली की है, पानी की है और पीडब्ल्यूडी संबंधित समस्याएं हैं, सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी समस्याओं को पटल पे रखा प्रधान महोदय के सामने।
और मुझे विश्वास है कि जल्द ही ये जो अभी समस्या है ग्राम पंचायत की, हर स्तर की समस्या है, वो जल्दी इसका समाधान होगा। उत्साह तो था और पहली मीटिंग थी, सबको सुना है, पुराने जो लोग थे उनसे अनुभव देखा है। अगली मीटिंग में तैयारी के साथ में आएंगे। अनिल जी, सबसे पहले तो हमारे भोड़की गांव के जो जवान शहीद हुए हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार उनको याद करें, क्योंकि जब देश के सैनिक देश की सेवा करते हैं और वो शहादत उनकी हो जाती है तो दिल में पीड़ा होती है और अपने आप में एक स्वाभिमान आता है कि वो लोग हमारी रक्षा कर रहे हैं। और अब बात करते हैं आज की साधारण सभा की बात। आज प्रधान जी की अध्यक्षता में साधारण सभा की मीटिंग हुई, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के मुद्दे संबंधित पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और हमारे सरपंच साहिबान ने उठाए और अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराए और प्रस्ताव दिए। आज मीटिंग में अभी पहली साधारण सभा की पहली मीटिंग थी, तो प्रधान जी ने जो विकास के मुद्दे थे, जो ग्राम पंचायतों में जो काम करने थे, उनके बारे में लोगों को समझाया गया और उनके प्रस्ताव लिए गए और उनके द्वारा जो प्रस्ताव लेके आगे भेजने हैं, राज्य सरकार में भेजने हैं या जिला परिषद से भेजने हैं, उनके बारे में प्रस्ताव दिए गए।